अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर इन्हिसार करता है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे भी एक वीडियो बना दें। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इतना कोई मुश्किल है नहीं। और एक बात मैं करना चाहूँगा कि एक बंदा एक चीज़ लिमिटेड होती है, बंदा उसको याद कर लेता है और वो कवर भी हो जाती है। एक चीज़ है ही अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसको याद करना मेरे लिहाज से तो मतलब काम का नहीं होगा। बंदा कितना याद करे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। तो हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, हर चीज़ को ट्रिक से यूज़ किया जाए तो वो जो है बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जिस तरह मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी आपको समझाया था एक बहुत ही अच्छे ट्रिक से, और उसका अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके आप वो वाली वीडियो चेक करें। बाकी रही बात सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह कहीं भी कोई भी फ़िक्र आ जाएगा तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। बात करूँगा ASF के टेस्ट के मुताबिक तैयारी करने के लिए। तो अगर आप ASF की टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने शुरू से ASF की रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं। प्लेलिस्ट में आपको ASF के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, और इंग्लिश की वीडियोस भी मैं 3 दिनों से बना रहा हूँ। रही बात मैथ की, तो इंशाल्लाह जल्दी मैथ की भी वीडियोज़ में ट्रिक से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ताकि वो इजीली आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकें। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से तैयारी करना तो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आएगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ ट्रिक के लिए। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर भी कोई भी वर्ड अगर वर्ब में आ जाता है सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम्स वर्ब का आ जाए तो उसका जवाब भी आपको वर्ब में ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एडवर्ब में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम्स, तो उसका आंसर भी एडवर्ब में ही होगा हमेशा। अगर एडजेक्टिव में पूछा जाता है तो एडजेक्टिव में होगा, अगर नाउन में पूछा जाता है तो उसका आंसर भी नाउन में होगा। ये एक बहुत ही बड़ी ट्रिक है। अगर इस बात को आप समझना चाहें तो अब बात मैं करता हूँ कि आपको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का, नाउन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तभी आप जो है फ़िक्रे को पहचान पाएंगे कि ये फ़िक्रा है कौन सा और इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा। मैं आपको एग्जांपल दे के यहाँ पे समझाऊंगा कि ये चीज़ें आप लोगों ने कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगर कि वो आपको आता है तो वो लोग ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी मेरी बातें। अगर जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मसला है तो मुझे कमेंट लाजमी कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, ये नहीं कि आपने जो कॉलेजों में जो स्कूल में पढ़ के आए हैं, आप लोगों को टीचरों ने जो पढ़ाया है वो तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ों के ट्रिक्स भी होते हैं, टिप्स भी होते हैं। अगर उनको हम यूज़ करके उस चीज़ को हल करने की कोशिश करें तो एक कम लिमिट में, कम टाइम में हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को नहीं पता, वो टेंस के बारे में नहीं पता आपको, जो भी आपके साथ इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा और ईजी वे से, ईजी मेथड से मैं आपको उसकी समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी बताते हैं आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़िक्रा जो है वो कौन सा है और उसको हम कैसे हल करें। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर। सबसे पहले जो है हम नाउन की बात करेंगे कि नाउन के सिंबल्स क्या होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन का वर्ड कौन सा है और उसका आंसर भी हम नाउन में ढूंढें। ठीक है, वर्ब तो सबको पता होगा कि वर्ब किसी भी चीज़ की एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं नाउन की, तो नाउन के वो कौन से सिंबल्स हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, अब कोई भी वर्ड नाउन का, ठीक है, MENT या TH या TION या OR या ER या GE या शिप ETC, इस तरह के वर्ड्स जिनके लास्ट में ये चीज़ें आ जाएं, तो वो हर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन के वर्ब हैं और इनके आंसर भी, इनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी वो भी नाउन में ही होंगे। अभी MENT ये कौन से वर्ड के लास्ट में आता है, जिस तरह की मूवमेंट हो गया, ये भी एक वर्ड है जिसके लास्ट में MENT आता है। फिर एन्जॉयमेंट भी हो गया, इसके लास्ट में भी MENT आता है। ये कौन से वर्ड हैं, ये नाउन है। फिर TH है, जैसे टुथ हो गया, ठीक है, ये भी नाउन है। TION, ठीक है, TION कौन से लफ्ज़ में आता है, जिस तरह एक्शन है, एक्शन के लास्ट में भी TION आता है। अपना लोकेशन है, नेशन है, इनके लास्ट में भी TION आता है, तो ये भी नाउन के वर्ब हैं।
ओ आर आता है, जिसके डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के लास्ट में भी ओ आर आता है, तो ये भी नाउन बन गया हमारा। जिसके लास्ट में ई आर आ जाए, जैसे कि टीचर है, टीचर के लास्ट में ई आर आता है। फिर जी ई है, जैसे कि नॉलेज है, नॉलेज के लास्ट में भी जी ई आता है। फिर शिप है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, उसके लास्ट में भी शिप आता है, etc। मतलब कि इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ये चीज़ें आ जाएँ, वो चीज़ें, वो जो फ़िक्रात होते हैं वो आपके नाउन कहलाते हैं। और का आंसर भी जो होगा ना, वो भी इन्हीं फ़िक्रात के हिसाब से होगा, वो भी नाउन में ही होगा। अब वो कैसे होगा, चले मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। अब इस वर्ड का मुझे मीनिंग भी नहीं पता, ठीक है, कि ये वर्ड का मीनिंग है क्या। अब मैं इसको ये चेक करूँगा कि ये कौन सा है, तो ये वर्ड ये नाउन का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में TION आ रहा है, जो रेड कलर में मैंने लिखा है। इसका मीनिंग्स मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोगों को भी इसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता, लेकिन मैं इसको पहचान कैसे रहा हूँ कि इसके लास्ट में जो है TION आया हुआ है, तो मैं इस हिसाब से इसको पहचान सकता हूँ कि ये कौन सा जुमला है, ये जो वर्ड है वो कौन सा है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये नाउन का है। अब जो है मैंने इसका एंटोनियम्स या सिनोनिम्स हमने ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे। अभी हम लास्ट में यहाँ पे हम मतलब देखते हैं कि पहला जो है होनेस्टली लिखा हुआ है, ठीक है। अभी होनेस्टली एडवर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एडवर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब होनेस्टली जो है वो एडवर्ब है, मुझे पता चल गया। थिंकिंग है, थिंकिंग मतलब एक्शन है, वो भी वर्ब हो गया। अंडरस्टैंडिंग है, वो भी वर्ब हो गया। अभी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसके लास्ट में जो है TION आ रहा है, तो ये भी नाउन है। जो ऊपर वर्ड है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ नीचे, तो इसका जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी बनेगा वो भी नाउन होना चाहिए। तो इसमें जो नाउन है आंसर में, वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मैं इजीली, ना मुझे उसका पता वर्ड का मीनिंग का कि वो वर्ड कौन सा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको पहचान रहा हूँ कि ये वर्ड नाउन है, और इसका जो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जो भी बनेगा वो भी नाउन में ही बनेगा। तो मैं इजीली इसका आंसर दे रहा हूँ। तो यही ट्रिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन कौन से वर्ड होते हैं। जब आपको वो पता चलेगा कि नाउन के वर्ड कौन से होते हैं, तो आप इसको फिर इजीली क्लियर कर सकेंगे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनका पता नहीं है तो आप कमेंट में लाजमी मुझे सवाल करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर ही इस पर अपलोड लाजमी करूँगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे आप अगर जिनको मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है, तो उनके जहन में ये लफ्ज़ लाजमी आ रहा होगा, ये सवाल उनके माइंड में लाजमी आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्राउड है वो भी तो मतलब कि नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो भी जो है नाउन है, ठीक है। थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग वो वर्ब है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्राउड भी तो नाउन है ना, कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, और कॉम्बिनेशन है वो भी नाउन है, सही है। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा तो क्राउड भी तो नाउन ही है, तो वो क्यों नहीं इसका आंसर हुआ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ही इसका आंसर क्यों बना है, ठीक है, आपके जहन में ये आ रहा है। तो इसका बेस्ट मतलब सोल्यूशन ये है कि अगर नाउन में क्वेश्चन आपसे कॉमन नाउन का पूछा जाए ना, तो आपको जवाब भी कॉमन नाउन में देना है। अगर सवाल में आपसे नाउन, तो बहुत सारे नाउन है, आपको पता है, कलेक्टिव नाउन भी होता है, कॉमन नाउन भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है। अगर नाउन में क्वेश्चन आपसे कलेक्टिव नाउन का पूछा जा रहा है, तो आंसर भी आपको कलेक्टिव नाउन में देना है। अगर नाउन में क्वेश्चन आपसे कॉमन नाउन में पूछा जा रहा है, तो आपने आंसर भी कॉमन नाउन में देना है। अगर नाउन में क्वेश्चन आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पूछा जा रहा है, तो आपने आंसर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देना है। अगर प्रॉपर नाउन में पूछा जा रहा है, तो आपने आंसर भी प्रॉपर नाउन में देना है। जिस नाउन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी नाउन में आपने ढूंढना है कि उसका आंसर कौन सा बनता है, तो आपने आंसर भी उसी हिसाब से देना है। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आपको नाउन में वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का और नाउन का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इसका पता है तो वेल डन, आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में कहें, तो मैं इस पर भी एक ट्रिक से और एक बेहतरीन वे से, सिंपल वे से आपको इस पर भी वीडियो बना के दूँगा। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की, वो क्या होते हैं। अब एडजेक्टिव की बात की जाए तो हर वो फ़िक्रा जो ly पे लास्ट पे ख़त्म हो, तो लाजमी नहीं है कि वो एडजेक्टिव हो, ठीक है। इस तरह के मतलब एडवर्ब्स के भी जुमले होते हैं जो ly पे ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ही बात करूँगा इजी वे से। जो नाउन में ly लास्ट में आ जाए, तो वो हर हमेशा एडजेक्टिव को शो करेगा, आपको याद होना चाहिए। अगर जिस तरह मैंने TION बताया था ना कि वो भी नाउन ही होते हैं, अगर नाउन में ly लास्ट में आ जाए ना, तो वो वर्ड हर हमेशा एडजेक्टिव को शो करेगा, जो आपको नज़र आ रहा है। अगर एडजेक्टिव में
लास्ट में एल वाई आ जाए तो वो हर हमेशा एडवर्ब को शो करेगा। ये दो चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं। जो नाउन में एल वाई आ जाए किसी नाउन वाले फ़िक्रे में तो हर हमेशा एग्जेक्टिव को शो करेगा। अगर जो एग्जेक्टिव के लास्ट में एल वाई आ जाए तो वो हर हमेशा एडवर्ब को शो करेगा। तो ये एक बेहतरीन और मतलब सिंपल ट्रिक है। जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ये वीडियो उन्हीं को तकरीबन समझ आ गई होगी। बाकी अगर समझने की कोशिश करें तो उनके लिए भी ये वीडियो आसान ही थी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इजी मेथड से मैं आपको लाजमी समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।